किसी ने सवाल किया कि मुक्ति का क्या अर्थ है, कैसे मिल सकती है, जीवन रहते मिल सकती है या जीवन के बाद मिल सकती है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको समझाना बहुत कठिन होता है। सरलता से और कम लफ्जों का, शब्दों का इस्तेमाल करके समझाना कुछ मुश्किल सा हो जाता है। पर यहाँ ये कोशिश रहेगी कि उसको कम शब्दों में समझाया जा सके। इससे इसको समझने के लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपको मुक्ति का अर्थ सहज रूप से समझ आ पाए। कुछ टाइम, कुछ वक्त लग सकता है समझने के लिए, और धीरे धीरे समझ में आ सकता है, उसकी पूरी संभावना है। कभी आपने अपने आप को शीशे में देखा? जाहिर सी बात है, रोज ही देखते रहे होंगे, पर जरा जब आज अपने आप को शीशे में देखो तो कुछ देर तक देखते रहना और फिर अभी अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या 10 साल पहले भी आप ऐसे ही दिखते थे जैसे कि आज दिखते हैं। उम्मीद है आपको सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं जो स्थिर है। सब अपनी एक अवधि के अनुसार आता है और जाता है। कभी तुम बच्चे थे, फिर जवान हुए और एक दिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखोगे। तुम्हारे शरीर की बनावट, भीतर की और बाहर की, दोनों बदलती रहेगी। कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा। मुक्ति का अर्थ ही स्वतंत्रता है। हर एक चीज जो तुम्हें दिखाई दे रही है वह एक न एक दिन मुक्त होगी, होती ही, होके ही रहेगी, क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। मुक्ति तो स्वभाव है प्रकृति का, जो आदिकाल से हो रहा है। हम मुक्त ही हैं, स्वतंत्र ही हैं, पर जकड़ के तो हमने खुद को खुद से रखा है, किसी और ने नहीं। मुक्ति तो प्रकृति का नियम है, हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं, सब कुछ बदलता है। आज भी बदल जाएगा, आने वाला कल भी बीता हुआ कल बन जाएगा। अभी मानो ये क्षण जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी बीता जा रहा है। ये ठहरा नहीं है, कुछ भी नहीं ठहरता। आप पूछते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, पर जरा ये तो सोचो कि आपको पकड़ा किसने है, किसने आपको जकड़ा है, किसने आपको कहा है कि यहां से मत जाओ। हम तो आजाद ही हैं, हम तो स्वतंत्र हैं। हमारी सांसें जब तक हमारे शरीर में है, हम स्वतंत्र हैं। इस शरीर से श्वास निकल जाने के बाद भी हम स्वतंत्र हैं। इस शरीर से श्वास निकल जाने के बाद ये श्वास किसी और दूसरे शरीर को धारण करती है। इस तरह ये श्वास भी स्वतंत्र है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक। कोई यदि अभी आपको कहे कि क्षण पर श्वासों को रोको, तो क्या आप रोक सकते हो? नहीं, आप श्वासों को तो रोक नहीं सकते, ये स्वतः सहज ही चल रही है। कोई अगर आपको कहे कि अपने श्वासों को दबा लो, तो क्या अपनी आप श्वासों को दबा सकते हो? ना आप रोक सकते हो, ना आप दबा सकते हो।
जो सहज रूप से चल रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका स्वभाव ही मुक्त है। आपको किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं जकड़ा। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ आप, कि आप बाह्य रूप से आप किसी भी चीज को पकड़ो तो क्या किसी चीज ने आपको पकड़ा है या आपने किसी चीज को पकड़ा है? बाएं हाथ से ग्लास को उठाओ, दाएं हाथ से थाली को उठाओ, तो आप ये बताओ कि थाली या ग्लास ने आपको पकड़ा है या आपने थाली या ग्लास को पकड़ा है? आपको इस बात का ज्ञान है कि आपने पकड़ा है थाली और ग्लास को, ना कि थाली और ग्लास ने आपको पकड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि आप तो स्वतंत्र है। पकड़ता कौन है? पकड़ने वाले आप हैं। हमारा स्वभाव सहज है, पर इस दुनिया के जंजाल में फंस के हम असहज हो जा रहे हैं, असहज को प्राप्त हो रहे हैं। सहजता बहुत दूर चली गई है हमसे। हम अपने अस्तित्व से जितना दूर होंगे उतना हम दुखी होंगे, उतना हम अपने आप को भूलते चले जाएंगे, अपनी पहचान से दूर होते चले जाएंगे। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, उस मेहनत और परिश्रम का जब हमें फल नहीं मिलता हम उदास होते हैं। इसी तरह हमारा जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ है। जब हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता तब हमें हमारी आत्मिक शक्ति को ठेस पहुंचती है, और ये ठेस आपको जीने नहीं देते। इसीलिए आप रह रह के ये सवाल पूछते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी। आपका स्वभाव मुक्त है, सहज है, आप मुक्त ही हैं। आपको किसी ने नहीं पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, ना भीतर से ना बाहर से। आप एक सागर के सामने, बहती लहरों के सामने खड़े हो जाएं या नदी के किनारे खड़े हो जाएं, किसी को ना देखें, किसी को ना सोचें, बस नदी के किनारे या सागर के किनारे खड़े हो जाएं और लहरों को देखते रहें, देखते रहें। आपको ये आभास होगा कि आप तो स्वतंत्र हैं, सहज हैं। जीवन जीने की कला यह है कि आप अपने भीतर के उस ज्ञान को पहचाने जिस ज्ञान से सृष्टि का जन्म हुआ है। यह ज्ञान अंदर गोता लगाने से मिल ही जाता है, एक ना एक दिन मिल जाता है। आंतरिक शांति पाने के लिए आपको भीतर के नेत्रों को खोलना ही होगा। बाहर के नेत्रों को बंद करके भीतर के नेत्रों को जब खोलेंगे तब आप मुक्ति के सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो पाएंगे। मुक्ति का सच्चा स्वरूप सहज है, सुंदर है, पर उस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता कोई भी।
अभी आप पर है। क्या आप अपने भीतर एक गोता लगाएंगे या बाहर की दुनिया में अपने बचे हुए जीवन को यूं ही उलझनों में बिता देंगे? करना आपने है, करने वाले आप हैं, और इसका निर्णय सिर्फ आपने लेना है। राम। ध्यान क्या है, इसको समझा नहीं जा सकता, न ही शब्दों में इसका वर्णन किया जा सकता। जैसे हवा है पर देखा नहीं जा सकता, इसी तरह जो ध्यान की मस्ती है उसे कुछ हद तक महसूस किया जा सकता है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन उस चीज का किया जा सकता है जो शब्दों में समाहित हो जाए। जो शब्दों से परे है उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिस तरह हम आकाश को देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, देख भर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितनी विस्तृत है, कहाँ तक फैली है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। आकाश कितना विस्तृत है, कितना दूर तक फैला है, इसका हमें कोई भी आभास नहीं। पर फिर भी हम पृथ्वी और आकाश को देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, लेकिन कितना विस्तृत है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी और आकाश को तो फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्पेस, the space between the earth and the sky. There's certain things that we cannot explain. There's certain things which are still as a question to solve. लेकिन ये कैसे होगा? ये तो मुश्किल सा प्रश्न है, इसका उत्तर कौन देगा? कई ऐसी चीजें हैं जिसका उत्तर हमें नहीं पता, रहस्य बना हुआ है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप खोजना बंद कर दें, जानने की कोशिश ना करें। ध्यान एक कुआं है, जितना गहरा उतरता चले जाएंगे उतना आप ये जो उलझे हुए रास्ते हैं उससे अवगत होते चले जाएंगे। And then you will not speak even a single word, and you won't expect others to speak and to explain you anything, because then you know that certain things cannot be explained in words. इसीलिए कहा गया है कि ध्यान एक कुआं है, जितना गहरा उतरते चले जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, उतना इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। या यूं कह सकते हैं कि जो समझा हुआ है उसको भूलते चले जाओगे, जो सुना हुआ है
उसको अनसुना करते चले जाओगे। जो जानते हो उसको भूलते चले जाओगे। जो देखने में आता है उसे अनदेखा करते चले जाओगे। जो सुनने में आता है उसको अनसुना करते चले जाओगे। जो भी बाहरी रूप से तुम्हें सिखाया गया है, बताया गया है, उससे बहुत दूर होते चले जाओगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये एक अपनी ही दुनिया बनाओगे, जहां पर ना कोई शब्द है, ना कोई जाति, ना कोई बॉर्डर्स हैं। सिर्फ आप हैं, सहज रूप से आपका ही अस्तित्व। जहां देखो वहां आप हैं। राम।